सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल मूवी में चाइल्ड एक्ट्रेस का रोल किया था, उनकी सिर्फ 19 साल की उम्र में 14 फरवरी 2024 को डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत हो गई। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड थी और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी थी। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस क्या है, किसको होता है? डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो 5 से 15 साल के बच्चों को हो सकती है, 40 से 60 साल के लोगों को भी हो सकती है। ये एशिया के और काले लोगों के मुकाबले में गोरे लोगों को ज़्यादा होती है। फीमेल्स में मेल्स के हिसाब से ज़्यादा होती है और हर 10 लाख बच्चों में करीब 3 बच्चों को ये बीमारी होती है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में 3 बच्चों में ये बीमारी देखी है। इस बीमारी में पेशेंट के मसल्स और स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश और आज हम डर्मेटोमायोसाइटिस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डर्मेटोमायोसाइटिस होता क्या है। डर्मेटोमायोसाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या है? ऑटोइम्यून का मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही शरीर पे गलती से हमला कर देती है। ये क्यों होता है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति काम कैसे करती है। जब हमारे शरीर में कोई कीटाणु आता है, कोई पैरासाइट आता है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, तो हमारी इम्यूनिटी हरकत में आ जाती है। वो कुछ सेल्स भेजती है, हमारे सैनिक सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, किलर टी सेल्स। हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति ऐसे सेल्स उस कीटाणु को मारने के लिए भेजती है और वो सेल्स वो कीटाणु को मार देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे शरीर को उस कीटाणु से या उस पैथोजन से होने वाले नुकसान को बचा लेती है। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी काम करती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि गलती से हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के ही किसी हिस्से को पैथोजन यानी कि कीटाणु मतलब शरीर का दुश्मन मान लेती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। डर्मेटोमायोसाइटिस भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के मसल्स, खास करके स्ट्राइटेड मसल्स को एंटीजन मतलब कि पैथोजन कीटाणु मान के, शरीर का दुश्मन मान के उसी पे हमला कर देती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मसल्स हमारे शरीर में हर जगह होते हैं। मसल्स हमारे पलकों में होते हैं, फेस के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, हाथ पैर में होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी होते हैं, हार्ट भी एक मसल्स है, हमारे आंतड़े भी एक मसल्स है, सांस की नली में भी मसल्स का कवरिंग होता है, खुराक की नली में भी मसल्स होते हैं। तो इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? अभी हमने जाना कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है और हमारे स्किन और मसल्स को इन्वॉल्व करती है। तो सिम्टम्स मतलब लक्षण भी उस प्रकार से ही होते हैं। स्किन में रैश आ जाती है। रैश मतलब लाल कलर के धब्बे। वो नॉर्मली सन एक्सपोज्ड एरिया में आते हैं लेकिन कहीं पर भी आ सकते हैं। अब जो मेन तकलीफ होती है वो मसल्स में होती है। हमारे शरीर का कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से तकलीफ होती है। डर्मेटोमायोसाइटिस में मसल्स वीक हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर हमारे नेक के मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं तो गर्दन की मूवमेंट में तकलीफ होती है। अगर हमारे पैरों के मसल्स में तकलीफ आई है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ आती है। अगर हमारे एब्डोमेन के मसल्स में तकलीफ आई है तो सोने में से बैठने में तकलीफ आती है। अगर हमारे सांस के मसल्स में तकलीफ आई है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। हार्ट भी एक मसल्स है। हार्ट के मसल्स में अगर तकलीफ आती है तो कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मतलब हार्ट बड़ा हो जाता है और हार्ट की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है। आंतड़े भी मसल्स हैं। अगर आंतड़े के मसल्स में तकलीफ आती है तो हमको आंतड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है और कंटिन्यूअस डायरिया हो सकता है। अब डायग्नोसिस मतलब इस बीमारी का पता कैसे चलता है? अच्छा डॉक्टर बच्चे को होने वाली तकलीफ से उसके डायग्नोसिस का पता लगा सकता है और उसके हिसाब से लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करके डायग्नोसिस को कंफर्म भी कर सकता है। लैब रिपोर्ट्स में मसल्स के डैमेज के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं, मतलब मसल एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो मसल्स के फंक्शन का टेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मसल बायोप्सी भी कर सकते हैं। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं जैसे कि ANA एंटीबॉडी है, ESR है, वो भी पॉजिटिव आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये हमारे शरीर की काम करने की क्षमता की डिफेक्ट है। तो ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप स्टीरॉइड्स दे सकते हो, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दे सकते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हो और इस बीमारी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सुहानी भटनागर में लंग कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, उनके लंग्स में पानी भर गया था।
हम हमारे चैनल की तरफ से उस टैलेंटेड एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और आप अगर चिकन पॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।